हाय गाइस, थार एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एडजेक्टिव क्लॉजेस की क्लास मैंने ऑलरेडी ले चुकी है, उसमें ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ और उससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, कुछ सम मोर फैक्ट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडजेक्टिव क्लॉजेस। उससे पहले मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स देती हूँ, आपको मार्क करना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं उनको कभी कभी अंडरस्टूड मान लिया जाता है, सेंटेंस में प्रोमिनेंटली लिखा नहीं जाता है और उनको ओमिट कर दिया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, मार्क करिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि फॉर जो है उसको ओकेशनली यूज किया जा सकता है जाता है एज प्रपोजिशन बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन एक एडजेक्टिव क्लॉज में। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि एडजेक्टिव क्लॉजेस को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है इन्फिनेटिव्स के साथ में, वो और उन इन्फिनेटिव्स के साथ में जिनको टू प्रिसीड नहीं करा, उन इन्फिनेटिव्स के साथ में उनको इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। तो आपको मार्क करना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। वीडियो पूरा देखिएगा, सबका आंसर डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा विद एग्जांपल। पसंद आता तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, ये चीज हमने ऑलरेडी जान चुकी है कि रिलेटिव जो क्लॉजेस होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है आइदर बाय रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा। इसके बारे में डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, वीडियो लेसन 6, जिसमें एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में डिटेल में जाना था, वो वीडियो देख सकते हैं। जब हम बात करें कि एडजेक्टिव क्लॉज को एक रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन व्हाट अबाउट कि क्या सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन उसी को इंट्रोड्यूस करता है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? एडजेक्टिव क्लॉज। क्या सिर्फ एडजेक्टिव क्लॉज को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन कभी कभी कोऑर्डिनेट क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस करता है। जब हम ध्यान से देखेंगे कोई भी सेंटेंस में हमको एडजेक्टिव क्लॉज जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कोऑर्डिनेट क्लॉज काफी सिमिलर दिखते हैं देखने में, आप एक झलक में, एक ग्लांस में थोड़ा मुश्किल होता है उनको आइडेंटिफाई करना, काफी सिमिलर दिखते हैं लेकिन कुछ उसमें डिफरेंस होता है। तो चलिए कंपेयर करते हैं एक कोऑर्डिनेट क्लॉज को और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को, ताकि हम समझ पाए कि डिफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, तो आपको थोड़ा डीपली उस चीज को समझना पड़ेगा। तो जब मैं बोलती हूँ कि आई मेट मोनू हु गेव मी योर गिफ्ट, मैं मोनू को मिली, उसने मुझे तुम्हारा गिफ्ट दिया। ठीक है, मोनू को ने तुम्हारा गिफ्ट दिया, सिंपल। दूसरा सेंटेंस बोलता है शी इज द लेडी हु ब्रोक द ग्लास। अभी आप इन दोनों का मीनिंग समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या, आई मेट मोनू, मैं मोनू से मिली, उसने मुझे तुम्हारा गिफ्ट दिया। ठीक है, तो ही गेव मी योर गिफ्ट, इट इज इक्वल टू हु का मतलब क्या, ही गेव मी योर गिफ्ट। वो मोनू को कुछ डिफाइन नहीं कर रहा है, वो मोनू के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो सिर्फ इतना दे रहा है मोनू से मिली और उसने मुझे तुम्हारा गिफ्ट दिया, उसी ने मुझे तुम्हारा गिफ्ट दिया। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस वो बोलता है कि शी इज द लेडी, शी इज द लेडी जिसने जो ग्लास तोड़ा था, शी ब्रोक, तो यही वो लेडी है जिसने ग्लास तोड़ा था। तो यहाँ पे क्या है कि जो लेडी है हु ब्रोक द ग्लास क्लियरली डिफाइन कर रहा है, किसको? लेडी को डिफाइन कर रहा है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है जो लेडी को डिफाइन कर रहा है। तो मैंने एडजेक्टिव क्लॉज में आपको बताया था ना कि नाउन के बाद में, जस्ट नाउन के बाद में यूज किया जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। अब बात करें तो जब हम हु जो है ही को आइडेंटिफाई करें, वी आर नॉट डिफाइनिंग, डज नॉट आइडेंटिफाई हिम कि हु इज ही। उसने यही है कि वो एक पर्सन है जिसने मुझे तुम्हारा गिफ्ट दिया, ही इज नॉट एक्चुअली आइडेंटिफाइंग मोनू। तो इस वक्त ये क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और जो हु ब्रोक द ग्लास क्या है? सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कौन सा वाला है? एडजेक्टिव क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, कौन से 3 टाइप के होते हैं? नाउन क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है और एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो तीनों में से ये कौन सा है सबऑर्डिनेट क्लॉज? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लियर है? चलो अभी एग्जांपल्स देखते हैं कुछ और सबऑर्डिनेट क्लॉज के। हम यूज करेंगे हु या फिर विच, ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करके हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को इंट्रोड्यूस करके लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड।
बाकी जो रिलेटिव प्रोनाउंस है उनको भी यूज किया जा सकता है, बट वी आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम ये खाली दो जो रिलेटिव प्रोनाउंस है उनको ले रहे हैं, ठीक है। आई मेट मोनिका हु देयरअपॉन शुक हैंड्स विद मी। मैं मोनिका को मिली, शी देयरअपॉन शुक हैंड्स विद मी। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। वहां पे हु का मतलब क्या है, हु इज शी शुक माई हैंड देयर अपॉन। तो वो क्या कर रहे हैं, खाली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को। दूसरा एग्जांपल है, शी गेव मी शी गेव मी अ गिफ्ट विच, दैट मीन्स इट इज दिस। शी गेव मी अ गिफ्ट विच इज दिस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे मोनिका को या फिर गिफ्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ यहाँ पे, आई मेट मोनिका हु इज वेरी एंग्री, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मोनिका के बारे में कुछ बता रही हूँ, उसको आइडेंटिफाई कर रही हूँ। तो वो हो जाता था क्या, वो हो जाता था एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ कि आई मेट मोनिका जिसने मुझे तुम्हारा गिफ्ट दिया, आई मेट मोनिका जिसने मेरे साथ हैंड शेक किया, तो आई एम नॉट आइडेंटिफाइंग, इसका मतलब है शी, ठीक है। दूसरी जगह पे जब मैं बात कर रही हूँ कि शी गेव मी अ गिफ्ट, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शी गेव मी अ गिफ्ट विच इज वेरी ब्यूटिफुल। हम गिफ्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम खाली बता रहे शी गिव मी अ गिफ्ट विच इज दिस। तो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज में क्या हो रहा है, आपको उसकी क्वालिटी, उसको डिफाइन किया जा रहा है नाउन को। एडजेक्टिव क्लॉज में मैंने आपको बताया था जो हेड वर्ड होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्लॉज में हेड वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आपको ये ट्रिक समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे एडजेक्टिव जो क्लॉज है उसमें एक हेड वर्ड जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है उसको, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी रिलीज्ड द पिजन्स विच एट वंस फ्लू अप इन द स्काई। ठीक है, अगेन वो क्या बात कर रहा है, वो पिजन्स, जो पिजन्स है, जो कबूतर है, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, वो ये बता रहे कि वो उड़ गए। ठीक है, तो ये जो मेन जो पॉइंट है कि वो जो नाउन यूज किया जा रहा है उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, अगर वो एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है तो। जबकि अगर वो एक एडजेक्टिव क्लॉज है तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको क्वालिटीज को डिफाइन करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा। आई होप आई मेड द पॉइंट क्लियर। ओके, लेट अस नो द फैक्ट अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टेटमेंट्स दी थी, तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वेदर यू मार्क द आंसर करेक्ट और नॉट। तो हमारा वहां पे स्टेटमेंट जो था उसमें से आप इसको कंपेयर करो। तो यहाँ पे फैक्ट क्या है, विद ट्रू फैक्ट क्या है, कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं या फिर रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को, ओकेशनली वो अंडरस्टूड होते हैं और उनको ओमिट किया जा सकता है। अगर आपने उसको मार्क किया था तो दिस इज द फैक्ट, आप क्रॉस चेक करो। एग्जाम्पल दिखाती हूँ कैसे आप उसको ओमिट कर सकते हो। जो मैंने स्टार मार्क किया इसका मतलब यहाँ पे एक एडजेक्टिव, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन या फिर एक रिलेटिव एडवर्ब हो सकता था विच इज ओमिटेड एंड इट वाज अंडरस्टूड। शी सॉ द चाइल्ड, शी नोज। ठीक है, शी सॉ अ चाइल्ड, शी नोज, उसने एक बच्चे को देखा जिसको वो जानती है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि अंडरस्टूड है, हुम यहाँ पे क्या है, अंडरस्टूड है। यहाँ पे हुम जो है रिलेटिव प्रोनाउन वो अंडरस्टूड है, तो हुम को हमने क्या कर सकते हैं, हम लोग ओमिट कर सकते हैं क्योंकि हुम यहाँ पे अंडरस्टूड है। वेयर इज द पार्सल, स्टार, शी लेफ्ट फॉर मी। वेयर इज द पार्सल विच शी लेफ्ट फॉर मी। तो यहाँ पे विच जो है, विच यहाँ पे अंडरस्टूड है, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे विच अंडरस्टूड है, तो वो पार्सल कहाँ है, विच शी लेफ्ट फॉर मी, या फिर हम बोल सकते हैं वेयर इज द पार्सल शी लेफ्ट फॉर मी, दोनों भी करेक्ट ही होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑन द डे यू विन द चैंपियनशिप आई वुड गिव यू अ न्यू बाइक। ऑन द डे व्हेन यू विन द चैंपियनशिप, यहाँ पे जो व्हेन है वो अंडरस्टूड है, जिस दिन तो ऑन ऑन द डे व्हेन यू विन द चैंपियनशिप, तुम जब जीत जाओगे तो मैं तुमको क्या दूंगा, मैं तुमको एक नई बाइक दूंगा।
राइट। तो यहाँ पे when आप यूज करो या फिर when मत यूज करो, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट होंगे। द रीजन स्टार आई हैव कम इज टू सी यू वन लास्ट टाइम। यहाँ पे जो स्टार है, इस स्टार के बिना एक बार देखते हैं मीनिंग। द रीजन आई हैव कम इज टू सी यू वन लास्ट टाइम। मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं तुमको एक और बार देखना चाहता था, आखिरी बार। तो यहाँ पे जो वाई है, जो यहाँ पे वाई है वो अंडरस्टूड है। ये उसके बाद में जो स्टार के बाद में जो यूज किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन या फिर एडवर्ब्स थे वो अंडरस्टूड थे, इसलिए उन लोगों को उनको ओमिट कर दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट फैक्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, आप क्रॉस चेक करिए। फॉर नहीं है, देन है। मैंने आपको वहां पे जो स्टेटमेंट में फॉर दिया था, तो दैट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देन जो है, देन को ओकेशनली यूज किया जा सकता है एक प्रपोजिशन के जैसे। कब? एक रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव क्लॉज में। और कैसे यूज किया जा सकता है? लेट अस सी द एग्जांपल। फर्स्ट इज वी इलेक्टेड लक्ष्य, देन whom no better student ever joined our school। हमने लक्ष्य को ज्वाइन किया, जिससे कोई भी अच्छा बेटर स्टूडेंट हमारे स्कूल को ज्वाइन नहीं किया कभी भी। एवर ज्वाइंड, तो देन क्या यूज किया जा सकता है? हमारे इंट्रोडक्टरी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एज अ preposition को एज अ preposition यूज किया जा सकता है। We will support Monu, then whom Rome knows no better nobler son। हम लोग सपोर्ट करेंगे मोनू को, देन उस जो रोम का सबसे बेटर सन था, उस मोनू से बेटर सन रोम ने कभी देखा ही नहीं। We reached to a spot than which my eyes have seldom seen a lovelier place। हम उस जगह पे, उस स्पॉट पे पहुंच गए जिससे ज्यादा खूबसूरत चीज जगह मेरी आंखों ने कभी देखी ही नहीं। तो जो इंट्रोड्यूस कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, उसके पहले हम एज अ preposition देन को यूज कर सकते हैं। Let us find out what is another fact about adjective clause। Another fact is adjective clause को आप interchangeably use कर सकते हैं infinitives with to। जो statement मैंने आपको question में दी थी starting में, that was a false statement। Why it was false? Because statement ने बोला कि आप adjective clauses को interchangeably use कर सकते हो without to वाले infinitives के साथ में। infinitives with to वाले जो होंगे ना, टू एंड इन्फिनिट, टू ईट, टू स्लीप, जो टू प्रिसीड कर रहे हैं, जिन जिन इन्फिनेटिव्स को टू प्रिसीड करता है, उसके साथ आप एडजेक्टिव क्लॉज को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। तो जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रिसीडेड बाय टू इज द कॉमनेस्ट फॉर्म यूज्ड for infinitives। Of course there are exceptions which you can see in the chapters which I have already made on infinitive। आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। देखिए, लेट अस कंपेयर कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं क्या, एक एडजेक्टिव क्लॉज और इन्फिनेटिव प्रेसिडेड बाय टू को। गिव अस सम फ्रूट्स विच वी मे ईट। अगर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्रूट्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो एंड इट इज इंट्रोड्यूस बाय विच, तो क्या है ये? एक एडजेक्टिव क्लॉज। हम इसको कैसे इन्फिनेटिव के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? गिव अस सम फ्रूट्स टू ईट। दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का मीनिंग सेम है कि जो हम खा सकते हैं वो हमको फ्रूट्स दे दो, कुछ हमको फ्रूट्स दे दो जो हम खा सकते हैं। तो हम उसको बोल सकते हैं विच वी मे ईट, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रूट्स टू ईट। नेक्स्ट कंपैरिजन देखते हैं। शी हैज नो न्यू ड्रेस विच शी कैन वेयर, या फिर शी हैज नो न्यू ड्रेस टू वेयर। दोनों का मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये क्या है? टू के साथ इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव। तो दोनों का मतलब क्या है? विच शी कैन वेयर या फिर टू वेयर का मतलब दोनों का सेम है, दैट शी हैज नो न्यू ड्रेस टू वेयर, शी हैज नो न्यू ड्रेस विच शी कैन, उसके पास कोई भी न्यू ड्रेस नहीं है जो वो पहन सकती है। राइट। नेक्स्ट है, I got urgent work, I got urgent work which I must do। मेरे पास कुछ urgent work आया है जो मुझे करना ही पड़ेगा। I got urgent work to do। दोनों क्या है? ये adjective clause है और ये infinitive, infinitive with to है। मीनिंग दोनों का सेम है,
तो ये इनको क्या किया जा सकता है, इंटरचेंजेबली यूज कर सकता है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके साथ आपके सामने लेके आती रहूं। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन मुझे काफी मोटिवेट करता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करूं, अपना खुद का कुछ और क्रिएटिव भी इनपुट भी देते रहूं आपको। And till I'll meet you in my next video. Till then, take care of yourself and bye bye.